नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार को बने हुए 1 महीने से ज़्यादा हो गया है। उनका पूरा मंत्रिमंडल भी आकार ले चुका है, लेकिन जो गति होना चाहिए वो कहीं ना कहीं उसका अभाव दिखाई दे रहा है। अभी तक मध्य प्रदेश के मंत्रियों को बंगले भी नहीं मिल पाए हैं। बंगले आवंटित जरूर कर दिए गए हैं, लेकिन ये लिख दिया है कि खाली होने की प्रत्याशा में, तो मंत्री इधर उधर बैठ के अपना काम कर रहे हैं। इसके अलावा मंत्रियों को जो स्टाफ मिलना चाहिए, ओएसडी मिलना चाहिए, पीए मिलना चाहिए, वो आदेश भी कहीं अटक के रह गए हैं। और बताया जा रहा है कि कई छटनी चल रही है, कहीं ना कहीं एक फिल्टर लगाया गया है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई आरोपी या कोई दागी व्यक्ति ओएसडी बन जाए। तो इन तमाम सारी चीज़ों के कारण से आज लगभग 20 दिन हो गए हैं, उनको मंत्रियों को स्टाफ भी नहीं मिल पा रहा है। जिलों में अब प्रभारी मंत्री नहीं है, अभी तक जिले आवंटित नहीं हुए हैं। कहीं ना कहीं तमाम सारे ऐसे आईएएस अधिकारी हैं जिन्हें पिछले दिनों हटाया गया है, लेकिन काम नहीं दिया गया है। करीब 6 से 7 यानी आधे दर्जन से ज़्यादा आईएएस अधिकारी ऐसे हैं जो लगभग 1 महीने से बगैर काम के बैठे हुए हैं। तो ये तमाम सारी सरकार जिस तरह से चल रही है, इसकी हम समीक्षा करने के लिए आज आए हैं वरिष्ठ पत्रकार रामेश्वर धाकर जी। रामेश्वर धाकर जी जो पिछले कई लंबे समय से मंत्रालय की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तमाम सारा राजनीतिक और प्रशासनिक घटनाओं पर नज़र बनाए रखते हैं। हम उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर सरकार की धीमी गति क्यों है। क्या ये कोई रणनीति का हिस्सा है या कोई ऐसी बात है कि कहीं सूझ नहीं पड़ रहा है कि हमें किस तरह से आगे बढ़ना है। उम्मीद की जा रही थी कि जो एक प्रशासनिक बदलाव होना है, हालांकि 9 कलेक्टर मध्य प्रदेश में बदल चुके हैं, धीरे धीरे बदल रहे हैं, बदलाव चल रहा है, लेकिन जो उम्मीद की जा रही थी कि अगले 5 दिन में 10 दिन में काफ़ी बड़ा बदलाव होगा, 1.25 महीना लगभग होने को आ गया है, कोई बड़ा बदलाव अभी मध्य प्रदेश में नहीं है। आपका बहुत बहुत स्वागत है धाकर जी। धाकर जी, मैंने पूरा घटनाक्रम बताया, आपने सुना है। जिस तरह से सरकार चल रही है, कुछ लोग अब ये खुसर पुसर होने लगी है। पहले कह रहे थे कि नहीं, मोहनलाल यादव की सरकार बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत तेज काम कर रही है, तत्काल एक्शन ले रही है, और ये बात सही भी है, एक्शन लिए भी हैं उन्होंने। लेकिन अब जैसे जैसे समय बीत रहा है, लोग कहने लगे कि सरकार में जो गति होना चाहिए, जो गतिशीलता आना चाहिए, वो दिखाई नहीं दे रही। क्या बात है? देखिए, सरकार बने, मुख्यमंत्री बने, उनके 13 तारीख 1.25 महीने करीब होने जा रहा है। मतलब 13 तारीख को बने थे, तो तब उन्होंने 2-3 एक्शन लिए। कलेक्टर को हटाया, कमिश्नर ट्रांसपोर्ट गुना हादसे के बाद में ट्रांसपोर्ट कमिश्नर लेके सबको मतलब हटा दिया था। तो उसमें ऐसा लगता है कि प्रशासन में बड़ा बदलाव होने वाला है। लेकिन जो बात समझ में आई है कि भाई कई अधिकारी जो मंत्रालय में या प्रमुख सचिव लेवल के एचओडी वगैरह हैं, तो वो कह रहे हैं कि हमें 2.5 साल हो गए, 3 साल हो गए, हर सरकार बदलती है, तो एक सामान्य प्रक्रिया है कि चेंजमेंट होता है। मतलब दूसरा चीज़ की, जब सीएम साहब ने नई वो बैठक पहली बार बैठक की थी, बोले कि अपना ये भारतीय जनता पार्टी का हमारा रोड मैप है, ये दृष्टिपत्र है, इस पर अपन काम करना है। तो अधिकारियों की समस्या ये है कि उनका ये कहना है कि भाई जो नया बंदा जो हमारी जगह है, हम दूसरी जगह जाएंगे, क्योंकि अब नहीं तो 1 महीने बाद ट्रांसफर होना है, तो वो बंदा आके काम करेगा, हम जहाँ जाएंगे वो अपना रोड मैप बनाएंगे। ये लाइन के लिए भी नहीं है कि आपको 2 साल रहना है, 1 साल रहना है पूरा। तो वो ऐसी कलेक्टरों की स्थिति है। 8-9 कलेक्टर हटा दिए उसमें। उनको आपने पूछा था कि भाई बात की थी अभी कि 6-7 अधिकारी मंत्रालय में बैठे हैं, वो एक बड़ी वो है, मतलब उसको लेके ब्यूरोक्रेसी में अलग माहौल है। मतलब उसकी चर्चा होती है बंद कमरे में, मतलब कि भाई इनको क्या पनिशमेंट है। ऐसा उनको किसी का वो नहीं है, क्योंकि अब मुख्यमंत्री तो कोई रहेगा, मुख्यमंत्री का रहेगा, उसके साथ में अधिकारी रहेंगे, मतलब कोई से रहेगा इनके। तो उनके पोस्टिंग ना देने को लेकर एक ब्यूरोक्रेसी में सवाल, आपस में सवाल उठाए जा रहे हैं कि भाई हमारा प्रशासनिक जो है खम्मा जो है वो एक थोड़ा कमजोर है पाया करके। हालांकि कल अच्छी बात है कि मुख्य सचिव के परमानेंट मतलब क्या स्थायी ऑर्डर हो गए। अभी तक तो क्या प्रभारी का वो टैप लगा हुआ था उन पर, तो वो हट गया। मतलब ये तो उम्मीद अब ये माहौल है कि 26 तारीख के बाद में शायद, क्योंकि अभी सरकार जो 22 तारीख वाले कार्यक्रम को लेकर प्रदेश भर में बहुत व्यस्त है, मतलब अति व्यस्त इसको बोलते हैं, उसके बाद गणतंत्र दिवस है। तो मेरे लगता है कि ऐसी जो सामान्य प्रक्रिया है प्रशासन की, उसमें लगता है कि 26 तारीख के बाद में कि लॉ एंड ऑर्डर भी प्रमुख चीज़ है। उसके बाद में जो प्रशासन में, पुलिस में, एसपी, कलेक्टर्स और भी एचओडी वगैरह, पीएचक्यू में जो बड़े स्तर पर तबादला होना है। हालांकि बन चुकी थी सूची, जो सोर्स बताते हैं कि सूची तैयार हो गई थी कलेक्टर घटने की। ऐसा भी तो हो सकता है, आपने और हमने देखा कि अभी सरकार ने लोकसभा चुनाव का संकल्प कर दिया है। आपने देखा होगा दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दीवार लेखन के साथ शुरुआत की है। उसके बाद दिल्ली में मध्य प्रदेश के नेताओं की बैठक हुई और विधानसभा की जो 29 सीटें हैं वो 7 क्लस्टर बना दिए गए। इनके 7 और 7 जो नेता बनाए गए, हो सकता है उनकी सहमति से अब ट्रांसफर हों,
उनकी भी चले। जो 7 नेता बनाए गए हैं, 4 विधानसभा क्षेत्र 4 नेताओं को सौंपे गए हैं मध्य प्रदेश में जिस तरह से, तो हो सकता है कहीं ना कहीं ये रणनीति का हिस्सा भी तो हो सकता है। हम जल्दबाजी नहीं करें, हम आराम आराम से बड़ा परिवर्तन करें, ये भी हो सकता है। नहीं, मुझे जो ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री जी की उनकी जो प्लानिंग बताई जा रही है, मतलब वो एक्शन लेने में तो मतलब वो है कि वो लोग फाइल जैसी आई को तत्काल लेना वो लेते हैं, मतलब जो है। अब चूंकि वो ये आपने बोला था कि रणनीति है, ये अपन मान के चल सकते हैं कि अधिकारियों को ट्रांसफर पोस्टिंग रणनीति का हिस्सा हो सकता है उनकी। दूसरी समस्या आ रही है मंत्रियों के लिए। मंत्रियों को स्टाफ नहीं मिला, क्योंकि मंत्रियों को 25 तारीख को उन्होंने शपथ ली थी, 31 तारीख को रात को मतलब उनके आखिर का विभाग बांट दिए थे। तब से लेके मंत्रियों ने जो अपने जो उनके स्टाफ के लिए नोटशीट लिख दी थी, उनकी नोटशीट नहीं, उन पर अभी अप्रूव नहीं हुई थी। सामान्य प्रक्रिया है कि आपकी कभी किसी मंत्री से बात हुई हो, वो किस तरह से काम कर पा रहे हैं, कैसे दौरे कर रहे हैं? जब स्टाफ नहीं है, बंगला नहीं है, तो काम कैसे कर पा रहे हैं मंत्री? अभी करीब लगभग 20 दिन हो गए, 15-20 दिन से ज़्यादा हो गए। नहीं, मंत्रियों से बात होती है, कैबिनेट में मंत्री मिलते भी हैं, लेकिन उनके साथ में जो है कि जिन लोगों की उन्होंने नोटशीट लिखी है अपने निश्चित सचिव के लिए, सहायक सचिव के लिए, तो वही लोग उनके साथ में है। मतलब ये कि वो अनऑफिशियल है, लेकिन काम वही कर रहे हैं पूरा। हाँ, जो डिप्टी सीएम थे उनके स्टाफ में वही हैं, क्योंकि दोनों डिप्टी सीएम पहले मंत्री थे, उनके स्टाफ में वही लोग पुराने लोग हैं, उनके तत्काल ऑर्डर भी करवा लिए उनने। लेकिन जो पुराने मंत्री थे, जो भी इस बार मंत्री बने हैं, उनको भी स्टाफ की समस्या जूझना पड़ रहा है। हालांकि उनके लोग तो कुछ लोग साथ में वही काम कर रहे हैं, लेकिन ऑर्डर उनके भी नहीं हुए पूरे। तो अभी तो देखा जाए मुख्यमंत्री का सचिवालय ही तैयार नहीं हुआ है। आज 1.25 महीने बाद मुख्यमंत्री के सचिवालय में अधिकारी हटाए तो गए हैं, लेकिन नई नियुक्तियां जो वो चाहते हैं, एक टीम जो बनानी है उनको, वो बहुत स्लो लेवल पे काम हो रहा है। हो सकता है बहुत सोच समझ के कर रहे हो, बड़ा फूक के कदम रख रहे हो। हाँ, देखो वह बताते तो यही है कि मुख्यमंत्री मतलब जो करेंगे अच्छा फैसला करना है, लेकिन उनका देखो अभी तो एक बोल रहे हैं कि 1 महीने के अंदर प्रशासन को लेकर, लेकिन जो फैसला जो बताया जा रहा है, उनको लोग करीबी लोग बताते हैं, प्रशासन के लोग बता रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री के जो भी ट्रांसफर पोस्टिंग जारी करेंगे, वो एक मतलब ऐसा होगा, मतलब सब उसको करेंगे बहुत अच्छा डिसीजन लिया। मतलब ये प्रशासन के मामले में भी मुख्यमंत्री के फैसले जो आने वाले होने वाले, वो कहेंगे अच्छा प्रशासक कहलाएंगे। क्योंकि पहली पोस्टिंग जो होगी उनकी, मतलब यह कि उसमें ऐसा बता रहा है कि जो अधिकारी अच्छे हैं, लेकिन किसी कारण बस लूप लाइन में पड़े हैं या उनको काम नहीं मिला है, कुछ लोग मतलब कि कलेक्टर बनना है, उनको 2 साल बचे हैं, मतलब नहीं बन पाए, तो ऐसे लोगों की योग्यता के आधार पर भी उनको एक पोस्टिंग मिलने वाली है। दूसरा चीज़ है कि मंत्रियों के जो स्टाफ में देरी होने का कारण ये बताया जा रहा है कि कई जो मंत्रियों के स्टाफ में लोग काम करने वाले कांग्रेस सरकार में, जब दिग्विजय सिंह साहब की सरकार थी उस समय भी वो स्टाफ में थे कांग्रेस सरकार में। बीजेपी सरकार आई, मंत्री कोई भी सरकार के मतलब मंत्री कोई रहा, लेकिन वो बदलते रहते, मतलब तो 4-5 बार के जो मंत्रियों के स्टाफ में रहे 4-5 बार से, उनको शायद मेरे ख्याल से इस बार ऐसी मंशा है सरकार की कि उनको किनारे किया जाए। और जो आपको याद हो, प्रहलाद पटेल साहब का जो उनके स्टाफ में एक लोकायुक्त वाला प्रकरण का जो HOD भेज दिया था, उसको काफी, हाँ, तो उन्होंने तत्काल उसको प्रहलाद पटेल जी ने उसको वापस किया था, भाई मेरा इसको लौटाइए। दूसरा था, तब से थोड़ी सरकार का अलर्ट हो गई है कि सबकी उनकी खंगाली जा रही है, इनका क्या ट्रैक पूरा सेवा काल खंगाली जा रहा है, दागी तो नहीं है। मतलब जी ठाकुर जी, एक और खबर जो मैं आपसे जानना चाहता हूं, मध्य प्रदेश के जो IAS अधिकारी पिछले 1 महीने में हटाए गए हैं, जिनमें मनीष रस्तोगी, मनीष सिंह जी, कुमार पुरुषोत्तम, सौरभ सुमन, तरुण राठी, किशोर कन्याल, ये 6-7 अधिकारी ऐसे हैं जिन्हें मंत्रालय तो भेज दिया गया है, मैं कहता हूं मंत्रालय में जमा तो कर दिया है, लेकिन कोई काम नहीं दिया गया है। और हमने अभी तक देखा है कि 2 या 3 दिन, 5 दिन, मैक्सिमम 8 दिन में अधिकारी कहीं ना कहीं काम पर लग जाता है। एक अधिकारी की सैलरी मिनिमम 2 लाख से ऊपर होती है। ये 15-15, 20-20, 1-1 महीने से बगैर काम के बैठे हुए हैं। इन्हें गाड़ी घोड़ा बंगला सब आपने दे रखा है। ऐसा क्यों हो रहा है कि बगैर काम के बैठा रखा है? इनको कहीं ना कहीं काम देना चाहिए। योग्य भी अधिकारी हैं, ऐसा नहीं कि सभी ऐसे हैं। हो सकता है उनकी ट्रेनिंग ना हो नए मंत्रियों से, नए मुख्यमंत्री से, लेकिन ये इन अधिकारियों की योग्यता पर सवालिया निशान नहीं लगा सकते। देखो, अधिकारी तो सरकार का है, सरकार पहले भी सरकार रही तो सरकार काम तो देना ही पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से 7 अधिकारियों को मंत्रालय में बैठाना, थोड़ा सा ये रहा कि प्रशासन का मतलब मुख्यमंत्री इसमें कहीं शामिल नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री के 10 साल से मुख्यमंत्री है, 20 साल से मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री बने हैं, उनको पूरी समझना है उनकी, अभी मंत्री रहे वो 5 साल, 3.5 साल मंत्री रहे हैं, लेकिन उनको मुख्यमंत्री के रूप में कई चीज़ देखनी पड़ती है, उनका पॉलिटिकल भी देखना पड़ता है। उसके लिए अपने मुख्यमंत्री सीधे जिम्मेदार नहीं है, इसलिए प्रशासन मुखिया होता है, चीफ सेक्रेटरी है। चीफ सेक्रेटरी को बात रखनी चाहिए, इनको काम दिया जाए, क्योंकि कई सीटों पर काम नहीं है, प्रभार दिया जा रहा है। और भी ऐसा नहीं है कि ये तो इनको तो अभी कोई काम नहीं दिया, ऐसे अधिकारी भी है जिनके पास कोई काम ही नहीं है, उनके पास दे रखा है। ऐसे अधिकारी भी है जिनको 4-4, 5-5 प्रभार दे रखे हैं पूरा। तो ये मिसमैनेजमेंट जो है ना प्रशासन में, वो उसको लेकर मुख्यमंत्री भी खुद मेरे ख्याल से बताया था कि इसमें थोड़ा सुधार करने की गुंजाइश रखते हैं। तो वो विस्तार से इस पर अभी वो
26 तारीख के बाद में फिर से वो एक जमावट को लेके एक दो बैठक करेंगे, लंबी चौड़ी बैठक करेंगे। उसमें ये है कि एक समांतर से मतलब वो बांटेंगे, मतलब काम बांटेंगे, मतलब किसी को लोड भी नहीं रहा है, किसी के पास ऐसा भी नहीं मैं खाली बैठा हूँ, मतलब ये ऐसी उनकी मंशा है। बता रही राघव जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, अब पता नहीं आप उसके लिए तैयार है कि नहीं, लेकिन दिल्ली में मध्य प्रदेश के आईएएस अधिकारियों की बड़ी अजीब स्थिति बन गई है। पिछले कुछ समय में हम देखें तो सीनियर लेवल के जो अधिकारी दिल्ली में थे, उन्हें एक एक करके जिस तरह से मध्य प्रदेश भेजा गया है, मैं ये शब्द बोलूं कि अपमानित करके भेजा गया है मध्य प्रदेश, जिससे मध्य प्रदेश की छवि खराब होती है। आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले जब वहाँ राघव चंद्रा जी थे, एनएचएआई में सेक्रेटरी थे, उन्हें ट्राइबल में भेजा गया था। उसके बाद गोपाल रेड्डी, उनका तो ताला लगा दिया था, होम में थे उस समय दिल्ली में, और उनको एक तरफा रिलीव कर दिया था। लगभग यही स्थिति राधेश्याम जुलानिया जी की हुई थी। जुलानिया को भी घर पे पत्र भेज दिया गया, कल से ऑफिस नहीं आना। और अब हम देख रहे हैं संजय बंदोपाध्याय, जिनको पिछले 2-2.5 साल का एक्सटेंशन मिल गया था, उनको एकदम से रिलीव करके भेज दिया। तो ये जो सीनियर हमारे अधिकारियों को दिल्ली से जिस तरह वापस किया जा रहा है, और इससे कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की छवि खराब होती है। क्या सोच रहे हैं, मतलब उनमें क्या चर्चा है इन मुद्दों को लेकर? जो 4 अधिकारी जिन्हें आपने नाम लिए वो टॉप लेवल के अधिकारी है, मतलब ब्यूरोक्रेसी में, क्योंकि क्या वो चीफ सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी होते हैं। चाहे वो उसमें गोपाल रेड्डी जो लौटा गए तो वो सी रैंक में थे पूरे। अभी जो संजय बंदोपाध्याय से लौटा गए हैं वो भी चीफ सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी है। जुलानिया साहब थे वो भी चीफ सेक्रेटरी के। लेकिन ये जुलानिया जी और क्या बोलते हैं आपके राघव चंद्रा और गोपाल रेड्डी जी, ये थोड़ा सा क्या है, उनकी जानकारी सामने आ गई थी कि क्यों लौटा गए। इनकी जानकारी सामने नहीं आई, मतलब ये आई है, शायद आप तक ना पहुंची हो। मुझे मेरे सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री जी लक्षद्वीप जो गए थे दौरे पे, वहाँ इनको लेकर, क्योंकि ये जो है ना, ये जो पानी के जहाज चलते हैं उसका जो परिवहन होता है, उसका प्राधिकरण के ये चेयरमैन रहे हैं ये, और वहाँ कुछ ऐसी शिकायत इनको वहाँ लक्षद्वीप में मिली थी, और उसके बाद प्रधानमंत्री ने इन्हें रिलीव करने के निर्देश दिए। ऐसी सूत्रों के अनुसार सूचना है। यदि ऐसा होता तो मेरे ख्याल से ऐसे कि आपको याद हो कि जब वो जुलानी लौटे थे दिल्ली से, तो आखिरी मतलब 6 जुलानी वो अफसर है मतलब मध्य प्रदेश के सरकार में जिसकी 10 साल तक मतलब तूती बोली थी। मतलब ये कि अकेला मात्र अधिकारी थे वो कि कैबिनेट में मुख्यमंत्री को बोल दी कि सर ऐसा है, क्रॉस मतलब सीएम का, चीफ मिनिस्टर का क्रॉस करने का वो इजी कर देते। मतलब किसी मतलब अधिकारी की हिम्मत नहीं होती थी, बहुत करी थी। आखिरी जो समय सेवा काल के आखिरी 6 महीने तक उसी मुख्यमंत्री ने उनको बेकाम को बैठाला था। तो जिस तरह इनको अगर यदि इनका कुछ होता क्या संजो बच्चा, तो उनको पोस्टिंग नहीं देते शायद। नहीं, आपकी जानकारी फिर मैं दुरुस्त करता हूँ। जुलानिया जी जब लौट के आए थे तो उनको माध्यमिक शिक्षा मंडल में चेयरमैन बनाया गया था, लेकिन तत्कालीन जो स्कूल शिक्षा मंत्री थे इंद्रजीत परमार, उनका और जुलानिया जी का जब विवाद हुआ और इंद्रजीत परमार ने सीएम से जाके सारी चीज़ें बताई, तब सीएम ने उन्हें बगैर काम के, जब तक वो रिटायर नहीं हो गए 6 महीने तक, बगैर काम के बिठाया। संजय बंदोपाध्याय उस तरह के अधिकारी नहीं है, वो बहुत समझदार अधिकारी है, वो अपने मंत्री से टकराव नहीं लेने वाले, मुझे ऐसा लगता है। तो देखिए, इसने सीनियर अधिकारी वापस आए हैं तो निश्चित रूप में पोस्टिंग तो देनी पड़ेगी। अब वो दिल्ली में क्या गलती करके आए हैं वो आप खुद ही समझ रहे हैं। नहीं, अब देखो अगले जो 8-10-15 दिन बाद जो फैसला होगा, मतलब कि नई जमावट होगी प्रशासन में, क्योंकि जो मुख्यमंत्री से जुड़े हुए लोग बताते हैं कि मुख्यमंत्री प्रशासन को लेकर जो लोग कहते हैं कि प्रशासन में ढिलाई है, बुलाई है, तो वो मतलब दुरुस्त करने के मुंह में, चाहे वो एसपी हो या कलेक्टर हो, उनके पास भी एक रिपोर्ट पहुंची है, मतलब जिसको बोलते हैं गोपनीय रिपोर्ट बोलते हैं, कौन से कैसे परफॉर्मेंस है। तो उस आधार पर वो मतलब वो बड़े पैमाने उनका मानना है कि नहीं यार, बिना लाग लपेट के उस पर पोस्टिंग करनी है, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सरकार में है तो फिर थोड़ी सिफारिश चलती है, कोई भी सरकार हो, चाहे सेंटर की हो या की। आपका संकेत ये है कि मुख्यमंत्री देर कर रहे हैं लेकिन दुरुस्त कर रहे हैं। मतलब अपन इसको ये नहीं कह सकते कि आप सरकार बड़ी धीमी चल रही है, कोई निर्णय नहीं। मुख्यमंत्री फूक फूक के कदम रख रहे हैं, और जो निर्णय आने वाले समय में होने वाले हैं वो सोच समझ के रणनीति के तहत होंगे और मध्य प्रदेश के हित में होना चाहिए। जी, ऐसा ही मतलब ऐसी जो सोच से जो कहना है, उनके लोगों जुड़े लोगों का कहना है, वो उसका आशय यही है, मतलब ये है। अधिकारियों की जमावट को तो लेके ठीक है, लेकिन मंत्रियों को स्टाफ तो देना चाहिए। आपको मंत्रियों को जिले तो देना चाहिए, क्योंकि जिलों में मंत्री जाएंगे तो वहां भी गतिशीलता बढ़ेगी ना। ये मंत्रियों का जिले ना देना भी है कि वो उनकी रणनीति कैसा हो सकता है, क्योंकि आपको याद होगी जब अब थोड़ा सा दिल्ली का इंटर पे ज़्यादा है, क्योंकि तो हो सकता है कि लोकसभा चुनाव में जो क्लस्टर बने हैं ना, अभी हो सकता है उन प्रभारियों से बात करके अब जिलों का निर्णय हो। नहीं, मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि मैंने बीजेपी भी देखता हूँ, बीजेपी का ज़्यादा क्यों इंटरफेयर रहे हैं, क्योंकि देखो मुख्यमंत्री से है कि मुख्यमंत्री का जो सपोर्ट है, सेंटर का पूरा सपोर्ट है,
स्टेट का नेताओं का उनको सपोर्ट रहा नहीं रहेगा, लेकिन आपको जब शपथ ली थी तो प्रधानमंत्री जी ने उनको हाथ पकड़ के उनको बिठा था, मतलब संकेत था पॉलिटिकल संबंध, भाई मैं हूँ, मतलब इनके मोहन यादव के साथ में मैं हूँ, तो ये बड़े स्ट्रांग है। मतलब उनको अब अभी जो भी प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाता है, फाइनेंस संबंध तत्काल होकर आता है, मतलब अप्रूवल है, कोई भी पैसा मिल रहा बराबर, कोई ऐसे काम नहीं उठक रहा है जो उसके लिए राज्य के में कोई दिक्कत आ रही हो, तत्काल काम हो रहा है मध्य प्रदेश के लिए, ये अच्छी बात है। मतलब बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे रामेश्वर धाकड़ जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और इनका मानना है कि बेशक देर हो रही है, लेकिन इन्हें लगता है कि ये बड़ी दुरुस्त होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री जी बहुत फूंक फूंक के कदम रख रहे हैं, प्रशासनिक जमावट वो जिस तरह से कर रहे हैं, हमें उम्मीद करना चाहिए कि वो प्रदेश के हित में होगी और जनता के हित में होगी। जहाँ तक जिलों की बात है, तो जिलों के मामले पे भी उन्होंने साफ कहा है कि जिलों का निर्णय होने में अभी टाइम जरूर लग रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री को जब भी जिले दिए जाएंगे उस पर भी सोच समझ के ही सारे निर्णय होंगे। सरकार आपको दिख रही होगी कि थोड़ा धीमा काम कर रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि धीमी चलने वाली चक्की भी कई बार बड़ा महीन पीसती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार अब जो निर्णय करेगी वो प्रदेश के हित में होंगे, निर्णय जल्दी होंगे। सरकार की गतिशीलता अब हमको आने वाले समय में दिखाई देगी, लेकिन अभी हमें लगता है कि 26 जनवरी तक हमें इंतजार करना होगा, उसके बाद सरकार में गतिशीलता बढ़ेगी। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए वैसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।